डिस्कस किया था टूल्स एंड सेटिंग्स में सारी ऑप्शंस हैं। टूल्स एंड सेटिंग्स में आप लोगों ने जानना है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं। सेटअप वाला कॉलम है, इसके अंदर आपके पास आ रहा है ग्लोबल साइट टैग के नेम से, ग्लोबल साइट टैग। यहाँ पे कन्वर्जन्स भी आ रहा है, इसमें भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं ग्लोबल साइट टैग। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन ना आ रही हो ग्लोबल साइट टैग की, तो फिर हम लोग कन्वर्जन में जाएंगे और वहाँ से कोड निकालेंगे। अभी मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रही है ग्लोबल साइट टैग की, और क्योंकि ये मैंने आप लोगों के साथ ही कल जो है वो अकाउंट बनाया था, तो ये आप लोगों के पास भी सारे ऑप्शन आ रही होगी, तो यहाँ से भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा और कन्वर्जन में भी डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ग्लोबल साइट टैग, इस ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है इसके लोड होने का, और यहाँ पे देखें ये ग्लोबल साइट टैग हमारा जो है वो आ चुका है, ग्लोबल साइट टैग। ठीक है, और इसकी आगे फर्दर ये कुछ उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है सिंपली, जिस तरह हम लोगों ने उसको कॉपी किया था फेसबुक पिक्सल को। अपनी वेबसाइट पे जाना है और हेड टैग के अंदर इसको जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल जो है वो कर देना है। हेड टैग के अंदर आप लोगों ने इसको जो है वो इंस्टॉल कर देना है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो है वो सीख रहे हैं हम लोग के वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग जो है वो किस तरह से इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने ये प्लगइन्स के ऊपर जो है वो जाना है और ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन पे जाके हम लोगों ने एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना होता है। मुख्तलिफ प्लगइन्स हेडर्स एंड फुटर के अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, ये WP बिगनर्स की तरफ से इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल जो है वो किया हुआ है। ये जब इंस्टॉल और एक्टिव हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग्स ऑप्शन में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाना है आप लोगों ने। और यहाँ पे हेड सेक्शन, ये जो हमारे पास हेड सेक्शन है इसके ऊपर आप लोग आएंगे। जो भी कोड इंस्टॉल है उसके बाद 2-3 दफ़ा एंटर प्रेस कर दें। ये जो कोड था इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट किया और इसको बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है आप लोगों ने। चलें, सेटिंग सेव्ड आ गया है। तो ये मेरे पास जो गूगल का ग्लोबल साइट टैग था वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। ये ग्लोबल साइट टैग भी जो है वो आ रहा है। अगर कभी आप GTM यूज़ कर रहे हो, गूगल टैग मैनेजर जिसको जो है बोला जाता है, तो उसके अंदर हम लोग ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो अभी हम लोगों ने कोड पेस्ट किया तो उसमें हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे पहले ग्लोबल साइट टैग जो है वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, कन्वर्जन्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये जो हमारे पास ग्लोबल साइट टैग जो है वो आ रहा था, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी अभी आईडी आ रही है ये ग्लोबल साइट टैग, और इधर से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये 101 के ऊपर एंड हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्जन सेटअप जो है वो करनी होती है। कन्वर्जन सेटअप अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने डिफरेंट पेजेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। सो जस्ट एग्जांपल, जब परचेज़ कंफर्म जो है वो हो जाती है उसके लिए परचेज़ जो है वो यूज़ होता है। ऐड टू कार्ट के लिए ऐड टू कार्ट, साइन अप के लिए साइन अप, इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन एक्शन जो है वो सेटअप करते हैं। तो न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट वाली। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, अपनी वेबसाइट डोमेन जो है वो यहाँ पे पुट करें। तो क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो कोड इंस्टॉल जो है वो किया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ये स्कैन करेगा कि कोड वहाँ पे ऐड है या नहीं है। तो ये स्कैनिंग उसकी स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अब इसको क्या मिल गया जी, कोड वहाँ पे मिल गया। तो अब ये नेक्स्ट कह रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम इवेंट्स।
या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली उनको कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली वाली ऑप्शन न्यू है और बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसमें अब ऐड अ पेज लोड, जब वो स्पेसिफिक पेज लोड होगा तो कौन सा इवेंट जो है वो फायर होना चाहिए। तो अब ये देखें, ये मुख्तलिफ इवेंट है, परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, आउटबाउंड क्लिक्स, पेज व्यूज़, और ये इस तरह की ऑप्शन है। तो मैं पहला एक एक्शन सेट करता हूँ पेज व्यू का, ठीक है। और पेज व्यू कब होगा, जब मेरा यूआरएल जो है वो यूआरएल इज़ एग्जैक्ट, अगर यूआरएल देखना चाहें, यूआरएल कंटेन्स के यूआरएल के अंदर वो स्पेसिफिक चीज़ हो, या यूआरएल जहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं कह रहा हूँ कि यूआरएल अगर मेरा स्टार्ट हो और उसके स्टार्ट में जो है वो आ रहा हो centennialsoul.com, तो ये उसको क्या एक जो है वो पेज व्यू का इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन ओनली फॉर द डोमेन एंटर्ड अबाउ, डोमेन एंटर कौन सी की है, www भी स्टार्ट में आ रहा है। अच्छा जी, तो ये पहला आ गया मेरे पास इवेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सम टाइम जो है वो अगर हम लोग जो है वो क्या करें, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग कोई भी लीड फॉर्म सबमिट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे थैंक यू पेज होता है। सो जस्ट एग्जांपल www डॉट, मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, centennialsoul.com/, थैंक यू। ये जस्ट एग्जांपल मेरे पास पेज लिंक है लीड कंफर्मेशन का, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि जब भी जैसे कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर जाता है वहाँ पे फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करने के बाद जैसे सबमिट करेगा तो ये यूआरएल मेरा जो है वो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह एक मैं करता हूँ परचेज कंफर्मेशन के लिए। तो अगर जस्ट एग्जांपल कोई भी वेबसाइट के ऊपर आके मेरी परचेज़ करता है, हालांकि उस पर अभी परचेज़ वाली कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है, लेकिन अगर कोई परचेज़ करता है तो ये क्या आ जाता है, जस्ट एग्जांपल ऑर्डर कंफर्म। ये दो यूआरएल हैं, और इनको अगर मैं जो है वो ट्रैक करना जो है वो चाह रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट अब इनके लिए हम लोगों ने जो है वो क्या करना है। तो अब ये इसके आगे वाला हिस्सा, अब मुझे ये पहले वाले हिस्से की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लीड कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले हिस्से को /थैंक यू, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, न्यू इवेंट ऐड किया, और यहाँ पे मैंने इवेंट देखना है कौन कौन सा इवेंट मैं इसके लिए बना सकता हूँ। लाइक मैं कॉन्टैक्ट का इसके लिए सेम इवेंट, सबमिट लीड फॉर्म या साइन अप, बुक अपॉइंटमेंट कोई भी बना सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसके लिए साइन अप, जो लीड कंफर्मेशन होगा उसके लिए मैं चाहता हूँ मेरा इवेंट साइन अप का जो है वो ट्रिगर करे। और अब यूआरएल स्टार्ट्स विद नहीं होगा, यूआरएल कंटेन्स, कंटेन में क्या आएगा, /थैंक यू, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है कि ये मैच टाइप कौन सी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर ये पहली ऑप्शन यूआरएल इज़, अगर मैं ये करूं कि यूआरएल इज़ की ऑप्शन जो है वो मैं यूज़ करना चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे का पूरा यूआरएल जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, कि ये अगर एग्जैक्टली यूआरएल सेम टू सेम यूआरएल जो है वो फायर होगा तो फिर उसको जो है वो ये लीड कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये पूरा लिंक डालता हूँ तो फिर ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा कि एग्जैक्ट यूआरएल जो है वो ये होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्योंकि इसमें कुछ और नंबर्स या इस तरह की कोई भी ऑप्शन आ जाती है, तो इसकी बजाय मैं कंटेन्स की ऑप्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे ये जो मेरे पास लास्ट वाली ऑप्शन है सिर्फ वही /, से जो मेरी मेन वेबसाइट है उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, बाकी रिमेनिंग आगे वाला पार्ट है वो ऐड कर दूँगा। तो इसको ये एज अ साइन अप ट्रिगर करेगा, इसको ऐड कर दिया। इसी तरह परचेज़ कंफर्मेशन वाला था मेरे पास, तो परचेज़ कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये परचेज़ आ जाएगा मेरे पास। अगेन यूआरएल स्टार्ट्स विद जो है वो नहीं होगा, कंटेन्स या यूआरएल इसकी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, कंटेन वाली ऑप्शन बेस्ट है, इसके ऊपर आएंगे। तो ये जो इसके आगे ये आगे वाला हिस्सा था इसको हम लोगों ने करना है, और यहाँ पे ये, और इसको कर दिया ऐड बटन के ऊपर क्लिक। तो ये मेरे पास 3 इवेंट्स अभी जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ऐड टू कार्ट वाला जो हमारे पास नॉर्मली जो है वो होता है, वो जो लास्ट पे आ रहा होता है कार्ट पेज की, अगर जो है वो बात करें तो वो होता है
इसी एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूँ, /कार्ट या कार्ट्स होता है, ठीक है। इसी तरह चेकआउट वाले की अगर ऑप्शन के ऊपर जाएं तो चेकआउट पे हमारे पास चेकआउट पेज, उसका यूआरएल नॉर्मली जो है वो लास्ट पे /चेकआउट या चेकआउट्स इस तरह से जो है वो होता है। तो ये हम लोगों ने ये लास्ट वाले यूआरएल्स देखने होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनको सेटअप करना होता है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये दो वाले नहीं है, सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए बनाए थे, परचेज़ या साइन अप। ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करेगा किस बिज़नेस के लिए कौन सा जो है वो आप लोगों ने कन्वर्जन एक्शन जो है वो सेटअप करना है। तो मैं इनको अभी फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। कन्वर्जन नेम अगर दोबारा इसका चेंज करना चाहें तो ये आ जाएगा। यूआरएल कंटेंस, इसकी अगर कोई वैल्यू जो है वो ऐड करना चाहें, वैल्यू ऐड कर दें। अच्छा, ये इस पर क्या आ रहा है, ऐड साइन अप टू अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये इसका नेम है, इसका नेम चेंज करना है अगर। यूआरएल कंटेंस, उसमें ये होना चाहिए। वैल्यू, बाज़ ये होता है कि हर लीड की या हर परचेज़ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। तो अगर तो डिफरेंट वैल्यू है तो फिर आप लोग ये सेकंड वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, यूज़ डिफरेंट वैल्यू। अगर सेम वैल्यू करना चाहें तो ये सेम वैल्यू ऐड कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे अभी वैल्यू से कोई सरोकार नहीं है। काउंट क्या है, एवरी या वन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी एक ही पर्सन अगर वो बार बार जो है वो उस पेज को रिपीट करता जा रहा है, रिफ़्रेश करता जा रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करता जा रहा है, तो वो हर दफ़ा जब फॉर्म फिल करेगा तो एक कन्वर्जन रिकॉर्ड होगी या सिर्फ उसके लिए एक ही होगी, तो इसको वन ही रहने दें। उसके बाद है क्लिक थ्रू विंडो, कब तक ये इसको जो है वो कंसीडर करेगा, 90 डेज़ या आपके पास ये मुख्तलिफ हैं कब तक के लिए जो है वो हो रही है। आजकल जो है वो नॉर्मली 7 डेज़ या वीक वाली जो है वो चल रही है। व्यू थ्रू विंडो आ गई। उसके बाद जो है वो एट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो होते हैं, इनको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लिक क्या है, फर्स्ट क्लिक क्या है, लीनियर क्या है, टाइम डिके क्या है, और पोजीशन बेस्ड जो है वो क्या है। तो ये बेसिकली होता है कि अगर मुख्तलिफ जगह से क्लाइंट होता हुआ आपकी वेबसाइट पे, लाइक उसने पहले फेसबुक एड्स देखा था, आपके पेज के ऊपर गया था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने गूगल ऐड देखा और वो कन्वर्ट हो गया। तो ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको डन के बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो चीज़ें बन चुकी हैं और इसको मैं अभी कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जी आगे जो है वो आ रहा है, व्हेन योर वेबसाइट वाज स्कैन्ड अ ग्लोबल साइट टैग वाजंट डिटेक्टेड, इट्स एसेंशियली फॉर कन्वर्जन मेजरमेंट। अब ये कह रहा है कि बेसिकली जो कन्वर्जन कोड है अभी स्टिल ट्रिगर नहीं मेरी वेबसाइट पे किया, तो उसके लिए कह रहा है कि इसको जो है वो दोबारा एक दफ़ा चेक करें। तो माइट भी इसको जो है वो रिफ़्रेश जो है वो करके देख लेते हैं। कन्वर्जन सेटअप करने के लिए ये कोड आपका होना जो है वो ज़रूरी है। तो कोड मेरा ऐड है, तो माइट भी ये कुछ देर बाद खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएगा दोबारा। उसने अगर तो आपकी सारी चीज़ें ये होंगी, अगर ये इशू जो है वो ना आ रहा हो तो सिंपली फिनिश की ऑप्शन होगी, डन की, उसको आपने डन कर देना है। लेकिन अभी उसने कहा है कि ये कोड डिटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये HTML कोड है, तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करें। तो ये सेम वही एग्जैक्टली कोड है, ये देखें, गूगल साइट टैग आ गया, गूगल एड्स और ये ऑप्शन हैं सारी। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यही गूगल साइट है, गूगल एड्स, और आगे ये उसी तरह से मेरे पास वही इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। तो इसको कॉपी और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अगर नहीं हुआ, और इसको हम लोगों ने डन कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट इवेंट्स, ये परचेज़ कंफर्मेशन वाला जो है वो आ गया है, यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह साइन अप वाला आ गया, थैंक यू, और ये पेज व्यू वाला ऑप्शन आ गया है। कुछ ये कस्टमर एक्विजिशन है, इनको जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह मैनुअल होते हैं कोड। अब मैं एक मैनुअल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा डोमेन पुट करेंगे, स्कैन।
अब ये मैं ऑटोमेटिक वाली ऑप्शन के ऊपर नहीं जा रहा, अब हम लोग चलते हैं ये ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, इस बटन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने बाद में सेटिंग्स में जाके की थी वो यहाँ पे आ गई हैं, तो गोल आ गया। सो जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करना चाहते हैं अभी जी, रिक्वेस्ट कोड बुक अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, बुक अपॉइंटमेंट, और इसके हवाले से जो है वो कन्वर्जन एक्शन आ गया। इसका नेम अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वैल्यूज़ आ रही है, सेम वैल्यू रखना चाहते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ या नो वैल्यू। वैल्यू कुछ ना कुछ लाजमी रखें, तो पाकिस्तान रुपीज़ 1 रुपया 100 रुपया या इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ अगर रखना चाहें तो हर एक की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी वेबसाइट पे, जिस तरह हर प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइस होती है। समटाइम हम लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो लास्ट ऑप्शन, लेकिन ये गूगल रिकमेंड इसको नहीं करता, तो मैं ये सेम वैल्यू वाली ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद काउंट आ रहा है, काउंट आपने सिर्फ जो है वो हर पर्सन के लिए 1 रखना है। उसके बाद क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो आ रही है, 7 डेज़ कर दें, इंगेज विंडो आ रही है, और एट्रीब्यूशन मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसको आप लोगों ने कर देना है डन। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऐड, उसको सेव एंड कंटिन्यू करना है अब आप लोगों ने। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गई हैं आपके पास, तो ये उसने कहा जी कोड पहले तो अपना जो है वो कोड इंस्टॉल करें। ठीक है, कॉपी एंड पोस्ट दिस कोड, ये कोड जो है वो कह रहा है वो हेड सेक्शन के अंदर इंस्टॉल कर दें। उसके बाद क्या है, इवेंट स्पेसिफिक टैग। अब ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो करना ही करना है दोनों में, अगर ऑटोमेटिकली कर रहे हैं चाहे मैनुअली कर रहे हैं। पहली ऑप्शन तो उसी तरह है, वो आपने एक दफ़ा जो है वो कर दी, और जिस तरह अभी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो इसको साइट टैग को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये पहले कोड इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो इवेंट स्पेसिफिक कोड है इसको अब हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, सी इवेंट टैग। अब ये है मेरे पास इवेंट टैग, और ये कब है, पेज लोड पे, जैसे पेज लोड हो तो ये इवेंट फायर करना चाहिए, तो ये उस स्पेसिफिक पेज के हेड में लगाना है। अब आप लोगों ने, दोबारा बोल रहा हूँ, उस स्पेसिफिक पेज के हेड में आपने लगाना है, ये पूरी वेबसाइट के ऊपर यानी इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स पे नहीं लगेगा। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, वेबसाइट के ऊपर आते हैं और हम लोग चलते हैं पेजेस के ऊपर। अब यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर वाली ऑप्शन पे नहीं जाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसमें हम लोग कर लेते हैं रिक्वेस्ट कोड वाली ऑप्शन के ऊपर मैं चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है, अगर लाइक वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, एडिट ऑप्शन भी आपके पास है, और एडिट विद एलिमेंटोर या एलिमेंटर जो भी इसको कहते हैं, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। ठीक है, और इस इवेंट के हेड टैग के अंदर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल जो है वो करना है इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो इवेंट स्पेसिफिक है ये हम लोग इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो है वो इंस्टॉल जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा सा जो है वो शायद एडवांस हो जाए, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है कि आप लोग जो है वो समझ ना सकें। तो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आए, अगर वो एलिमेंटर के ऊपर जो है वो बनी होगी, यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है HTML। ये HTML, क्योंकि ये HTML कोड है वो हम लोगों ने पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये मुख्तलिफ सेक्शंस वगैरह जो है वो आप लोगों के पास आ रहे हैं। अब ये मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये इसके मुख्तलिफ सेक्शंस मेरे पास आ गए। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे टाइप अ टेक्स्ट आ रहा है, इसको अगर ख़त्म करना चाहें तो हम लोग ख़त्म कर दिया। HTML दोबारा में आ गया HTML, और इसको पकड़ के यहाँ पे ये हेड टैग के अंदर हम लोगों ने जो है वो पुट कर देना, जहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास आए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी भी यहाँ पे था, तो ये देखें ये क्लंडली, और ये इसमें मैंने पहले वाले में पुट किया हुआ है। और हम लोग इस पहले के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इवेंट स्पेसिफिक कोड है इसको पेस्ट कर देना, ये इवेंट स्निपेट फॉर बुक अपॉइंटमेंट, और ये यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाला आ जाएगा। इसको आप लोगों ने कर देना है अपडेट। तो मैं अभी कर तो समझाने के लिए रहा हूँ, लेकिन इसको कर देता हूँ अपडेट। तो ये मेरे पास कोड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़, और ये डन।
तो ये सिंपल सी ट्रैकिंग जो है वो हम लोग वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। इवेंट स्पेसिफिक ऑटोमेटिकली भी और मैनुअली दोनों जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। होपफुली समझ आ गई होगी।